हेलो फ्रेंड। तो आज आप लोग के बीच TR1 का हिस्ट्री का टॉप 80 क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में आप लोग को आया हुआ है। तो BPSC 4 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि PYQ से आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो इसको आप लोग को ज़रूर रट जाना है। टॉप 80 प्रश्न आज आप लोग को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में आप लोग को PYQ से संबंधित है। तो शुरू है आज का वीडियो। प्रश्न आप लोग के बीच है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो शहर के खंडहर में विशाल स्नानागार पाया गया है, जो वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पूरा देखकर ही जाना है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वेदों में सबसे प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन जो होगा उपयुक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वेद में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को कहा जाता है। तो ऋग्वेद इस प्रश्न का आंसर होगा। ऋग्वैदिक देवता में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋग्वैदिक देवता में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र थे, और इंद्र को युद्ध और वर्षा की देवता भी कहा जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया था? तो मैंने इसका ट्रिक दिया था कि राजा कौशाली को पटा कर ले गया कुंडलबंध। तो तृतीय जो होगा वो पाटलिपुत्र होगा, और इसके अध्यक्षता जो था वो अशोक ने किया था। तो अशोक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, और मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? देखिए, ये सभी एग्जामों में आते रहता है। तो हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन ने शासन किया था। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुक्नुद्दीन फिरोज जो था वो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था, जो इसके मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1333 ईस्वी में आया था। उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? सदाशिव, राम राय या अच्युत राय? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। तबकात ए नसीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तबकात ए नसीरी जो है वो मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया था, जो फारसी भाषा में था। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? चिश्ती सूफी मत से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें से
ख्वाजा बकी बिल्लाह जो हैं वो सूफी मत से संबंधित नहीं थे। ख्वाजा बकी बिल्लाह जो थे चिक्की सूफी मत से नहीं बल्कि नक्शबंदी सूफी मत से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतावली, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से साहित्य लहरी जो है वो तुलसीदास के रचना नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आज सिंह मैंने इसका ट्रिक दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? अलाई दरवाज़ा किस नगर में स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में स्थित है, जो कुतुब मीनार परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? देखिए, मुगल चित्रकला जो था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? तो चौसा की लड़ाई में जो हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? कहाँ इबादत खाना स्थापित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इसका आंसर होगा अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसको पूजा गृह कहा जाता था, स्थापित किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? तो अकबर ने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में बंद कर दिया था। वह कौन सिख गुरु था जिसने औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया? तो इसमें से कोई नहीं गुरु तेग बहादुर, जो 9वें सिख गुरु थे। इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के कारण उन्हें औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। बीजापुर और तथा गोलकुंडा के राज्यों के किसने शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे? बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य को किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे? आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में 1674 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उसका नाम जलालाबाद दिया था। तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम दिया था। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मुकाबरा है? तो कादी सिलाराबाद। इसका मैंने ट्रिक दिया था, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा कि सिकंदरा के निकट जो है वो अकबर का मुकाबरा है। अकबर इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो देखिए, ऐसा सवाल आवे तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया? मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत जो है अकबर ने किया था। तो अकबर इस प्रश्न का आंसर होगा। व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर
किस राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था? तो देखिए सतारा, संबलपुर और झांसी तीनों को व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मिला लिया गया था, लेकिन सबसे पहले पूछे तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कहाँ की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। सालबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति हुई? सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो सालबाई पूछे तो सालबाई का आंसर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से युद्ध की समाप्ति हुई थी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता जो अब कोलकाता है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी की गतिविधियों पर लगी रुकावट को हटा दिया गया? देखिए ये भी VVI इम्पोर्टेंट है 4 के लिए। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया, जिससे उन्हें भारत में प्रचार करने की अनुमति मिली। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर वापस चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, जिसने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक शिक्षाओं की ओर लौटने का आह्वान किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र में दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए यह स्थापना की गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट बिल विवाद के समय लॉर्ड रिपन वायसराय था, जो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भारत से धन की निकासी का सिद्धांत उजागर किया था। 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? 1909 ईस्वी में करजन वायली जो है मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में भारतीय राष्ट्रवादी मदन लाल ढींगरा के हाथों गोली मार दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? देखिए डेट दे दिया है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 अप्रैल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इसमें से कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद का गठन का औपचारिक घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, जिसने 1945 से 1951 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री में सेवा दी थी। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार का अग्रदूत जो है वो मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार का
अग्रदूत कहा जाता है और ये व्यापक रूप से प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व जो है वो सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किया था। यह अमेरिका क्रांति का एक महत्वपूर्ण घटना का नेतृत्व सैमुअल एडम्स और सन्स ऑफ लिबर्टी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है वो फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत 10 मई 1871 ईस्वी के बाद पूर्ण हुआ, जिसने फ्रैंको प्राशिया युद्ध का औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए, पेरिस का शांति सम्मेलन जो था 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा क्लेमेंस्क्यू ने 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था। उसमें प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंस्क्यू ने किया था। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो देखिए, दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान ने आक्रमण किया था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर स्थित हवाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर अचानक हमला किया था, जिससे अमेरिका द्वितीय युद्ध में शामिल हुआ था। इंग्लैंड में 1918 ईस्वी के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? देखिए, ये जो है संपत्ति के आधार पर 28 वर्ष के युवतियों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। रोम में कुलीन वर्ग जो है वो पेट्रेशियन के नाम से जाना जाता है, जबकि आम लोग पेवेलियन के नाम से जाना जाता था। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज आरंभ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज आरंभ हुआ था, तो इटली इसका आंसर होगा। पुनर्जागरण के बाद शुरुआत इटली में हुआ था, जिसके बाद यूरोप भर में नागरिक समाज और आधुनिक विचारों का विकास हुआ था। किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई थी? तो चीन जापान 1894-95 के बाद चीन जापान युद्ध में शिमोनोसेकी संधि हुई थी। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा था? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह श्वेत मनुष्यों का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग की कविता द व्हाइट मैन बर्डन से यह लिया गया है, जो उपनिवेशवाद का औचित्य को दर्शाता है। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू वह भारतीय नेता जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे बड़ा हाथ, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्न से संभव हुआ था? उपनिवेशवाद का अंत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? तो ये पूरा पाषाण काल में, पूरे ऐतिहासिक काल प्रारंभिक युग पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जो मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड माना जाता है। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? देखिए, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? तो इसका जो आंसर होगा पीपल के पेड़ का पूजा काफ़ी की जाती थी, जिसमें प्रमाण मुहरों तथा अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलते हैं। बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, किसने कहा? बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह
B.S. स्मिथ ने कहा था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने यह मत व्यक्त किया था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। योग सूत्र का श्रेय जाता है, योग सूत्रों का श्रेय पतंजलि को जाता है और ये योग दर्शन के मूलभूत ग्रंथ योग सूत्रों का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकास किया गया था? मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकास किया गया था? तो मुगल काल के दौरान विशेषकर शेर शाह सूरी और अकबर के समय पटना नगर का पुनर्विकास किया गया और इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी बनाया गया था। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर एसानी के रूप में प्रस्तुत किया था? किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर एसानी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो इसमें से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर एसानी के रूप में प्रस्तुत किया था। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा था? देखिए, मनुष्य पैदा तो हुआ स्वतंत्र है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो का है। प्रसिद्ध कथन जो है फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का है, जो उनके पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्ती, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भू राजस्व प्रणाली जो है उसमें रैयतवाड़ी भी चालू किया था, महलवाड़ी भी चालू किया था और स्थायी बंदोबस्त भी चालू किया गया था। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा? तो यह जो हैं प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारधारक रजनी पामदत्त ने यह भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण के इतिहास में पूंजीपति वर्ग को लाभान्वित किया है, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, रजनी पामदत्त ने कहा था। ब्रिटिश के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात का पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा है? देखिए, यह जो है R.A. देसाई के द्वारा लिखा गया है और R.A. देसाई एक समाजशास्त्री और इतिहासकार के द्वारा यह बात लिखा गया है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, किसने कहा? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यह B.D. सावरकर ने कहा था। भारतीय युवकों को किसने संदेश दिया था कि शक्तिशाली और निडर बनो? शक्तिशाली और निडर बनो, यह संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि भारतीय युवक शक्तिशाली और निडर बने। किसने जागरूक हिंदू का विरोध याचना का आयोजन किया जो सती को जलाने के पक्षधर थे? देखिए, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह सुरक्षित बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, जो एक कांग्रेस संगठन का उदारवादी नेता में से आते थे। किसने कहा बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? किसने कहा बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? देखिए, किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? देखिए, भूमिगत आंदोलन को संगठित किया ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह आंदोलन संगठित किया गया
था। किसने मुसलमानों के विरुद्ध करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और ये W हंटर ने यह हिमायत की थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की? किस भारतीय नेता ने जतिन दास को प्रशंसा की थी? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? देखिए दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा शाहनवाज खान के द्वारा दिया गया था। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों को एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारतीय संघ में भारतीय राज्यों को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक चला था केवल समर्पित थी। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह किस पर समर्पित थी? कृषि पर, औद्योगिक पर, राष्ट्रीय आय पर और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं पर। 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? देखिए 1961 के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और लास्ट प्रश्न है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और यह चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के बीच ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।